अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि सीएसके की बात करते हैं। एंड यहां पे क्या निकल के आई रिपोर्ट, ऐसा कहा जा रहा है धोनी को नेक्स्ट सीजन से जो उनका रोल ऑलरेडी है टीम के अंदर, जो कि अब ऑलरेडी डिबेटेबल है, क्या इज ही अ प्लेयर, इज ही अ मेंटोर, इज ही समवन फ्रॉम द मैनेजमेंट, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बट अब ये चीज रिपोर्ट्स में आ गई कि धोनी को नेक्स्ट सीजन से एक बड़ा रोल दिया जाएगा, एक बिगर रोल दिया जाएगा। इनफैक्ट उनके पास ये पावर होगी कि नेक्स्ट हेड कोच कौन बनना चाहिए सीएसके का, वो धोनी डिसाइड कर सकते हैं। क्या बदतमीजी है ये? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? बदतमीजी ये कि ये आप ये बोल के किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये पहले से था, पता नहीं था क्या? ये क्या बदतमीजी है? ये हमें मूर्ख समझ रखा है यहाँ पे। आप मुझे ये कह रहे हो कि पिछले 19 सालों में जब से आईपीएल आ रहा है, 18 सालों में 19 सालों में धोनी के पास ये पावर नहीं थी। धोनी प्रैक्टिकली रन सीएसके। हाँ भाई, ही इज द ओनर। चलो स्टार्टिंग में नहीं थी तो क्या पिछले 10 सालों में नहीं थी? कम ऑन भाई, हु आर यू फूलिंग यार? आई थिंक सो कि ये ऑलरेडी चल रहा होगा एंड इसमें आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस शुड बी सरप्राइज्ड कि धोनी को ये सब भी पावर दी जा रही है। स्टेटिंग द ऑब्वियस। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि फ्लेमिंग की जो एग्जिट हुई है उसमें धोनी का सील ऑफ अप्रूवल था। धोनी ने कहा था कि हाँ टाइम आ गया है। धोनी ने जडेजा को भी कहा टाइम आ गया है, अश्विन को भी कहा टाइम आ गया है। स्टीफन फ्लेमिंग अब गंभीर के बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। चेंज कर लियोगे सिमिलर ट्रॉमा। अलायंसेस तो बनती रहती है भाई, और धोनी के खिलाफ इज बेस्ट फॉर द टीम एंड आई थिंक डिसीजन सही है, लॉजिकल भी है। हाँ, धोनी डिजर्व्स हो गया था। जैसे हम लोग आपका सब्सक्रिप्शन डिजर्व करते हैं, वैसे ही धोनी डिजर्व करते हैं कि उनको रिस्पांसिबिलिटी मिले भाई। तो अगर धोनी को मिले तो आपको भी सब्सक्राइब कर देना चाहिए गाइस। हाँ, दोनों का भला हो भाई, उसमें आपका भी भला, आपको रोज वीडियो मिल रही है, और क्या चाहिए भाई साहब। हमारा तो भला है ही ऑफ कोर्स। एक विनिंग पार्टी यहाँ पे 70 के थोड़ी कराओ भाई जल्दी। हाँ 70 के बताओ भाई, ऐसे बोलना फिर 100 के की बातें हो। बट ठीक है, इसमें ये भी बोला गया है कि धोनी के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है कि टीम के जो मेंटर होंगे वो फ्यूचर में बनेंगे। अब क्या वो फ्यूचर नेक्स्ट सीजन है या फिर नेक्स्ट साइकिल है 2028 से, ये जो है धोनी के ऊपर छोड़ दिया गया है। ऑल्दो सीएसके ने यह भी बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं कि धोनी एटलीस्ट एक और सीजन एज अ प्लेयर कंटिन्यू करे। अब देखो, वी ऑल नो ऑन द पिच वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे एंड लिटरली, क्योंकि अब तो वो अपीयरेंस ही नहीं दे रहे पिच पे। बट स्पॉन्सर कमिटमेंट्स हैं सीएसके के, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स होंगी स्पॉन्सर्स के साथ, उसने मतलब इस बेसिस पे ही उन्होंने ये चीज करी हुई है धोनी जस्ट पूरी साइकिल खेलने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाई अब वो लोग हाथ जोड़ के घुटनों पे आ चुके हैं धोनी के कि सर प्लीज आप एक और सीजन एज अ प्लेयर खेल लीजिए, उसके बाद टीम मेंटर तो आप बन ही रहे भाई। फिर गलत देखो, एक और सीजन आप प्लेयर रह लीजिए, खेलिए या मूर्ख बनाइए, वो हमें नहीं पता, फिर वो आपकी चॉइस है। आप नेट्स में छक्के मारते रहिए, आप सबके इमोशंस के साथ फास्टेस्ट 50 इन नेट्स जो कि लोगों ने कभी नहीं देखी। आप वो सब करते रहिए। फिर अगर आपका मन करेगा कि एक मैच में फेयरवेल आप चाहते हैं, क्योंकि आप वैसे भी आप इतने महान हैं, आप तो फुटेज बिल्कुल नहीं खाते, यू डोंट मेक इट अबाउट योरसेल्फ, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। तो अगर आपका मन करेगा सर तो आप ले लीजिएगा, वरना आप बस पैसे के लिए। बट इसका मतलब ये है कि धोनी का रिटायरमेंट इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन आपको धोनी नहीं देखने को मिले भाई, इट इज पॉसिबल। ही इज नॉट रिटायरिंग, मतलब ही मे नॉट प्ले। भाई तुम्हें लगता है ऐसा पक्का एक और सीजन पूरा गोली दे देंगे? गोली भाई मतलब एक और पूरा सीजन हम ऐसे वेट करेंगे? क्या मतलब थाला आएंगे और आए नहीं पूरे सीजन। मतलब आई थिंक ही विल श्योरली गेट अ फेयरवेल चेपॉक पे, एंड आफ्टर मैच आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर नेक्स्ट ईयर आईपीएल का जब शेड्यूल आता है तो ग्रुप स्टेज का लास्ट गेम चेपॉक में चेन्नई कहीं किसी से कर दिया, रख ही दिया जाए कि आपका कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार भी तो वही करा गया था, बट इसमें धोनी आ नहीं पाए थे, वो अलग बात है। चेपॉक सीजन में का मतलब लास्ट मैच तो केकेआर वर्सेस डीसी था। हाँ, नहीं मैं, अच्छा तुम कह रहे हो आईपीएल का है ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच। भाई वो तो ग्रैंड फेयरवेल हो जाएगा भाई, दैट विल बी क्वालीफाई तो करने नहीं वाली चेन्नई। हाँ वो तो आपको पता ही है कि नहीं करने वाली है। बट देखो धोनी इस टाइम पे यूके में, हमने मैच में देखा भी था भाई, वो देखने आ रखे थे। ऐसा कह रहे हो यूके में क्यों है? क्योंकि वो द 100 में भी कुछ ऐसे कोचेस हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं, जिनसे वो बात करना चाहते हैं, टू डिसाइड कि सीएसके के जो नेक्स्ट हेड कोच होंगे वो कौन होंगे। उसमें कंटेंशन में द 100 के भी कुछ कोचेस हैं। इसके अलावा फॉरेन कोचेस के अलावा सीएसके ने हेमंग बदानी को अप्रोच ऑलरेडी कर दिया है। ऑल्दो ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीएसके की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि सीएसके फाइंड्स हिम टू बी अ बिट डिफेंसिव कोच एंड दे वांट कि अभी नई आइडेंटिटी है, नए बच्चे आ चुके हैं, जवान बच्चे आ चुके हैं, हम लोग अग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो हेमंग बदानी इज वन, जो कि इंडियन लॉट में से एक को आपने अप्रोच कर लिया है। सेकेंड इज राहुल द्रविड़, जिनको अप्रोच कर दे गए। ऑल्दो क्या राहुल द्रविड़ ने हाँ कराए ना कराए, क्योंकि हेमंग बदानी मान चुके हैं। मतलब दिल्ली से छोड़ के अगर आपको उधर सीएसके में आने का मौका मिल रहा है तो कौन ही मना करेगा। बट राहुल द्रविड़ क्या आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। फिर आरआर में जो उनके साथ हुआ है, क्या वो वापस आईपीएल में आके अब सीएसके के साथ
एसोसिएट होना चाहेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट ये 2 इंडियन कोचेस हैं एंड द 100 में से धोनी ऑलरेडी पिक करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब ये तो बहुत मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन वही कि पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड टूर के बाहर फ्लाई आउट करके जा रहे हैं, सारा काम चल रहा है, वेरी इंप्रेसिव यार। काइंड ऑफ आल्सो हिंट्स ऑन द फैक्ट कि आफ्टर ही इज रिटायरिंग ही इज गोइंग टू बी अ मेनस्टे इन द सीएसके मैनेजमेंट फॉर श्योर। पेपर्स में आपको दिखते रहेंगे धोनी इधर उधर कहीं ना कहीं, इन whichever way he can contribute you will take it। हाँ, बट तुम्हें क्या लगता है इन कोचेस में से अभी देखा जाए, वुड यू वांट राहुल द्रविड़ टू कोच सीएसके? नहीं, राहुल द्रविड़ टेस्ट पायनियर, सीएसके मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट, दोनों का मिलाव मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के लिए मेरे को समझ में नहीं आता। मॉडर्न डे टेस्ट T20 हो जाएगा वो नहीं देखना। आई ऑल्सो फील सो कि आपको किसी और कोच के पास जाना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप स्टीफन फ्लेमिंग को आपने हटा दिया है तो क्लियरली यू आर थिंकिंग इन सम न्यू डायरेक्शन, एंड अगर आप उसके हिसाब से चल रहे हो देन माइट एज वेल आप थोड़ा गैम्बल करो भाई, नए कुछ कोई पकड़ के लेके आओ जो कि काम नहीं कर रहा कुछ यार, अभी इतने टाइम से क्वालीफाई नहीं कर पा रहे। हाँ, आप करके देखो, तो थोड़ा देखना नहीं पता। आप लोग बताना भाई आप लोग क्या चाहते हो। पहली बात तो क्या धोनी नेक्स्ट सीजन खेले, क्या एज अ मेंटोर रहे, या फिर जो नेक्स्ट कोचेस आने वाले उनमें से आपकी क्या चॉइसेस है? कोई ऐसा नाम जो हमने ना लिया हो, आपको पता हो कि कोई और नाम आ सकता है, तो वो भी कमेंट से बताना।